चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है शमिका, चेक करते हैं एक बार जरा। ओके है, चलिए करें स्टार्ट। कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, बताइए जल्दी से कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर है 8:15, 8:15, बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोग का आंसर आया? हाँ भाई दिनेश दिनेश और राकेश का नाम आ गया है। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, राकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पेजेस अलग अलग कंप्यूटर पे कितने समय में टाइप करेंगे? ओके ओके भाई, जिन्होंने आज ज्वाइन करा है सभी का स्वागत है, वेलकम। देखिए इधर दो लोग हैं, एक दिनेश है, ठीक है। दिनेश जो है 32 पेजेस, 32 पेज टाइप करता है और ये कितने घंटे में करता है? ये 6 आवर्स में करता है। ओके, और एक दूसरा व्यक्ति है राकेश, ये 40 पेजेस, 40 पेजेस टाइप करता है कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। ओके, तो दोनों से मुझे 110 पेज टाइप करवाने हैं, कितना टाइम लगेगा? 110 पेज दोनों से टाइप करवाना है। तो हम यहां क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है और ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, और अगर दोनों लग जाए तो यहां हम दिनेश और राकेश के जो 1 आवर के जितने पेजेस हैं अगर उससे डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ जो टाइम है वो पता चल जाएगा कि कितना समय उसके लिए लगेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो ओके है। तो देखो, अच्छा ये एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होगा तो ये जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर दो। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 16 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3। ओके, इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। ये क्या है? 1 आवर में 16 पेजेस और 1 आवर में 8 पेजेस। अब अगर दोनों मिल जाएं, अगर दिनेश और राकेश दोनों मिल जाएं तो 16/3 1 घंटे में इसके काम है, और ये 8/1 है। एलसीएम ले लो आप, ठीक है। एलसीएम 3 रहेगा तो यहां 16 ही रहेगा, और यहां 1 इंटू 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। दोनों को प्लस करोगे 2 3 4 40/3। क्लियर है यहां तक? तो आपको पता चल गया कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप करते हैं? 40/3। तो अब आप क्या करोगे? 110 डिवाइडेड बाय 40 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 33/4। 33/4 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 4 8 32, बचेगा 1/4 आवर्स। तो अगर दोनों मिल गए तो 8 1/4 आवर्स बचेगा। अब मुझे एक बात और बताओ कि 8 1/4 आवर्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं सो दिस इज फाइन, बट 1/4 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60, और 60 से कैंसिल होगा, इसलिए आंसर आ रहा है 8 आवर्स 15 मिनट। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। ओके ठीक है राजा, मैं एक बार चेक करता हूं। एक बार मुझे पर्सनल और भेज देना अपनी प्रॉब्लम। नीतीश आप भी भेज देना, मैं एक बार चेक करवाता हूं। समझ में आया? देखो कैलकुलेशन तो आपको समझ में आया, पर हमने क्या करा, 1 घंटे में दिनेश 16/3 पेजेस टाइप करता है, 1 घंटे में राकेश 8 पेजेस टाइप करता है, और अगर दोनों मिल जाएं, दोनों एक साथ लग जाएं तो दोनों 1 घंटे में 40/3 पेजेस टाइप करेंगे, जबकि मुझे टोटल 110 पेजेस टाइप कराना है। तो अगर 110 पेजेस टाइप कराना है जबकि 1 घंटे में 40/3, 3 ऊपर चला गया ना, सॉल्व किया 8 1/4 आवर्स लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो। पर 1/4 ऑप्शन में नहीं है, 1/4 को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, दैट इज 8 आवर्स 15 मिनट्स। समझ में आया क्या? ये अलग क्वेश्चन था, इसका टाइम एंड वर्क से कोई कनेक्शन नहीं था। क्लियर या नहीं? बताइए जल्दी। ओके है,
ठीक है, देखो अब आपका डाउट ये है कि ऐसा हमने करा क्यों। आपको सिर्फ इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया है। अगर ये एग्जैक्ट नंबर होता ना तो आप इसमें डाउट नहीं करते, है ना। देखो हो क्या रहा है, ये इसका वर्क है, ये इसका वर्क है। हमने दोनों का 1 आवर का वर्क निकाला कि 1 घंटे में ये 16/3 पेजेस टाइप करेगा, 1 घंटे में ये 8 पेजेस टाइप करेगा। तो टोटल दोनों 1 आवर में कितने पेजेस टाइप करेंगे, 40/3। आप इसको ऐसे समझ लो कि दोनों मिलकर 40/3 पेजेस टाइप करते हैं 1 घंटे में। तो इनसे कितने घंटे काम करवाया जाए कि ये 110 पेजेस का वर्क कर दें। समझ में आया। 40/3 पेजेस 1 घंटे में कितने घंटे तक काम करवाया जाए कि 110 पेजेस काम कर दें। तो अगर आवर्स निकालना है या आपको टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल 110 पेज करवाना है, जबकि टोटल इनका वर्क कितना है, 40/3। इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया। क्या इससे समझ पाए आप लोग, बताइए जल्दी से, क्या इससे समझ पाए, बोलो जल्दी। समझ आया? ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बोलो जल्दी से। क्लियर? यस, गरोठिया जी कर सकते हैं वैसे भी, दैट इज ऑल्सो राइट। पर क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसको उस तरीके से करते हैं, पर बिना एलसीएम लिए अपना काम यहां पे हो रहा है। ठीक है, ओके है। चलो, नहीं नहीं, ये रेशो नहीं है एक्चुअली, इनके आगे कुछ आर्स लिखा होना चाहिए, ये रेशो नहीं है ना। ये कंफ्यूजन आपको कर रहा है, ये टाइम है, रेशो नहीं है ये। ठीक है, और देखो आप अगर वैसे तो समझ ही गए हो, नहीं तो आप बोलो तो मैं और समझा दूं इसमें। वैसे आई थिंक क्लियर है आपको सब कुछ। अभिषेक इस पर जाओ, है ना। आप खुद सोचो, जैसे मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं। मान लो दिनेश 10 घंटे में 2 पेज टाइप करता है ना, और राकेश 40 घंटे में 5 पेज टाइप करता है। तो अगर क्वेश्चन इजी होता तो ये 1 घंटे में 5 पेज टाइप करता है ना, और ये 1 घंटे में 8 पेजेस टाइप करता है। तो दोनों 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप करते हैं, 13 पेजेस। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता ना तो आप कंफ्यूज ही नहीं होते। दोनों 1 घंटे में 13 पेजेस का टाइप करते हैं। तो 1 घंटे में 13 पेजेस, तो इनसे मैं कितने घंटे काम करवाऊं कि ये 65 पेज टाइप कर दें। 1 घंटे में 13 पेजेस कितना टाइम में करवाऊं कि ये 65 पेजेस टाइप कर दें। तो आप क्या बोलोगे कि सर 5 आवर्स। जब 1 घंटे में दोनों 13 पेजेस टाइप कर रहे हैं तो 65 पेजेस टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ऐसे ही निकालोगे ना। अब यहां हो क्या रहा है कि यही चीज फ्रैक्शन में है। दोनों 1 घंटे में 40/3 पेजेस टाइप कर रहे हैं। कितने टाइम तक इनसे मैं काम करवाऊं कि ये 110 पेजेस टाइप कर दें, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। अगर यही चीज सिंपल होती तो आप वैसे ही आंसर दे देते, 1 घंटे में 13 पेज, 2 घंटे में 26, 3 घंटे में 39। पर क्योंकि फ्रैक्शन में है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, रेशो के कारण कंफ्यूज हो रहे थे, ओके, है ना। ये एक्चुअल में आवर्स और मिनट है, नहीं 25 नहीं होगा। देखो क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा। मैथ्स में 1/4 का मतलब होता है 0.25, पर क्लॉक में 1/4, देखो मैथ्स का बेस होता है 100, क्लॉक का बेस होता है 60, वहां इसका मतलब होता है 15 मिनट। तो हम 1/4 आवर्स है, ये टाइम है, और अगर टाइम आ गया तो टाइम के केस में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं।
इसलिए 0.25 नहीं आएगा या 25 मिनट नहीं आएगा, वो 15 मिनट होगा। इसको मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में अच्छे से बताऊंगा। ओके, 240 अभी पॉसिबल नहीं है। 240 कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट कंप्यूटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, काफी टाइम हमने इसको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप चेंज है, इस टाइप को आप अच्छे से पढ़िए। और आप में से वो लोग जिन्होंने, देखो ये आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी सैटरडे को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, जो लोग आज ही देख रहे हैं या सैटरडे की क्लास नहीं देखी है, आप क्लास के बाद जरूर देख लेना। ये सेकंड नंबर की क्लास है, बेसिक इस चैप्टर का मैं बता चुका हूं, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। यस वर्षा। ओके अमन, ठीक है, फिर भी एक बार चेक करवाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कल मिल जाएगा वो भाई आपको, वो भी ठीक है। एक बार हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करेंगे 240 के लिए। करिए इसको। ओके, बनेंगे संदीप, बनेंगे। चलो देखो इधर, इसको आप समझना, एकदम नया बहुत यूनिक और मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं, ए किसी काम को अगर करेगा तो उसे 10 डेज लगेंगे, और बी उसी काम को करेगा तो उसे 15 डेज लगेंगे। और आपको पता है कि हम सबसे पहले यहां एक फॉर्मूला काम करता है कि जो भी उनका टोटल वर्क है उसको अगर हम डेज से डिवाइड करते हैं तो हमें उनकी एफिशिएंसी मिलती है, और अगर हम उनको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें उनके डेज मिलते हैं, है ना। मतलब ये तो स्टेबल है, ये सेम रहेगा। और आगे हमें, आज हम ऐसे क्वेश्चंस पर भी पहुंचने वाले हैं कि वर्क अगर निकालना है तो एफिशिएंसी और डेज का मल्टीप्लाई कर दे। बने सब एक ही हैं, लिखने के तरीके बदल रहे हैं बस। ओके, सो देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 10 से डिवाइड करा 3, 15 से डिवाइड करा 2। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद ए चला गया, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। अब यहां से पता है क्या स्टार्ट हो गया, लेफ्ट करना और ज्वाइन करने वाला केस। अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था कि उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया और एक साथ पूरा काम खत्म किया। अब यहां पे क्या हो गया है कि अब कोई जा रहा है, कोई बीच में चला जाएगा, कोई काम खत्म होने के थोड़े दिन पहले चला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हमारे टाइप में जुड़ गए हैं। ओके, तो मैं आपको यहां पे एक लिखने का तरीका सिखाऊंगा, इसको ध्यान से समझना। ये आप आगे सारे क्वेश्चंस में इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, आपको फायदा मिलेगा। देखो, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू करा तो उसको ऐसे लिख लो, है ना। ए और बी ने साथ में काम किया, कितने दिन तक साथ में काम किया, 4 दिन तक। उसके बाद ए चला गया तो बचा कौन, बी। और बी क्या करेगा, शेष कार्य करेगा, रिमेनिंग वाला वर्क करेगा। ओके, चलो अब देखो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। आपको पता है कि ये एफिशिएंसी है और ये पर डे की होती है, एक दिन की होती है। एक दिन में इसने 3 काम किए होंगे, इसने 2 काम किए होंगे, तो 4 दिनों में इन्होंने टोटल 20 काम किए होंगे क्या। आप सोचो, एक दिन में दोनों कितने काम करते हैं, 5। एक दिन में 5 यूनिट्स, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितने वर्क कर जाएंगे ये, 4 डेज में ये 20 यूनिट्स। हमें टोटल कितना काम करवाना है, 30। हम इसको हमेशा यूनिट्स में बोलेंगे। और कितना काम वो कर चुके हैं, 20। देखो, 30 का टारगेट था, 20 हो चुका है। अब मुझे बताओ कि 30 में से अगर 20 हो गया तो बचा कितना, 10। और अब ए जा चुका है, ए चला गया, कौन करेगा, बी करेगा। तो 10 काम मुझे
10 यूनिट जो वर्क है वो बी से करवाना है। बी की एफिशिएंसी क्या है? बी कहेगा कि सर मैं एक दिन में 2 ही काम कर पाऊंगा। तो ठीक है, एक दिन में अगर 2 काम कर पाओगे तो इतना जो काम है वो कितने दिन ले लेगा करने में? वो ले लेगा 5 डेज। ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन, जो लोग फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं उन्हें आया, क्लियर हुआ? गरोठिया जी समझा नहीं मैं, लाइव हो सकती है मतलब? यस यस, हाँ एक वीडियो अभी आया होगा, देख लेना आप लोग, बाद में देख लेना, अभी क्लास में पढ़ो। हाँ एक वीडियो अपलोड हुआ होगा, जेल प्रहरी पद पर वो है, उनके साथ इंटरव्यू शूट है वो। नहीं संदीप, ऐसे ही करना पड़ेगा। करते हैं पारस, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। आप बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो, ये जो मैंने लिखा है ना, इस लिखने के तरीके को अडॉप्ट कर लो, ये आपको बहुत काम आएगा, है ना, और बहुत आसान है। ए और बी ने मिलकर काम करा, फिर ए चला गया तो बी बचा, अभी आगे ये चीज बढ़ती जाएगी। अच्छा, दोनों ने 4 दिन तक काम किया, आप ऐसे समझ लो कि ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, मतलब 5 काम करेगा। 4 दिनों में दोनों ने 20 यूनिट्स कर गए होंगे। टारगेट 30 का था, 20 हो गया, 10 बचा। कौन करेगा? बी। बी बोलता है मैं एक दिन में 2 ही काम करूंगा, तो 10 काम करने में कितने दिन ले लेगा? 5 दिन ले लेगा, खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इसको, एकदम सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे ये, करिए। रमाशंकर आपका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, बफरिंग नहीं चल रहा है कुछ भी। जरूर राजा। अच्छा विजय, कल वही मूड हो गया था तो हमने एक वीडियो बना दिया और कुछ चीजें बता दी। हर्ष आएंगी, टाइम लगेगा, आएगी आगे। ओके श्याम, वेलकम है। एफिशिएंसी का मतलब होता है रुचि, क्षमता। हाँ शुभम आ रहा है, आपका कमेंट भी आ रहा है, गुड। देखो सबसे पहले बस लिखने का तरीका सही करना है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो ये ए रहा 20 डेज, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू करा तो इस तरीके से लिख लो, ए और बी ने काम करना शुरू करा और 9 दिन बाद बी गया, मतलब दोनों का साथ 9 दिन तक तो रहा, है ना, दोनों का साथ 9 डेज तक तो रहा। और इस बार कौन चला गया? बी। तो अगर बी चला गया तो कौन बचेगा? ए, और ए को अब बचा हुआ काम करना है। सो बहुत सिंपल, जल्दी से एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी निकाल लो इनकी बारी बारी से, है ना। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 9 दिन में इन्होंने 45 काम कर दिए होंगे। ओके, अब मुझे बताओ कि 60 में से 45 वर्क हो चुके हैं, रिमेनिंग कितने बचे? कितने? 15। और ये कौन करेगा? ए करेगा। अब हम ए के पास गए, हमने कहा यार बचा हुआ काम कर दो, उसने कहा मैं एक दिन में 3 ही काम करता हूं, है ना। सो 15 काम करने में वो कितने दिन ले लेगा? वो ले लेगा 5 डेज। ये आपका आंसर है। अभी भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 डेज। और ये समझ में आ रहा होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग दे दोगे तो, क्षमता से भाग दे दोगे तो क्या मिलेंगे? डेज, है ना। और डेज से भाग दे दोगे तो ये बस इन्हीं पे पूरा खेल है, इसको अच्छे से समझ लो, पूरा क्वेश्चन इसी के आसपास चलेगा। कोई बात नहीं तन्मय, समझ गए। 15 यूनिट्स और एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है? गुड, चलिए आगे बढ़ जाएं, फिर अगला करते हैं। अब ए, बी और सी तीनों आ गए। ओके अनुराग,
आएंगे इंद्रनील, वो भी आएंगे। सत्यवीर आप फिर से लिख दो, मैंने अभी तक आपका कमेंट नहीं देखा। यस, पर डे वर्क या एफिशिएंसी क्षमता एक ही बात है, हम उसको पर डे काम बोल दें या उनकी क्षमता बोल दें, एक ही बात है वो। जरूर बोबई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुकेश आप भी फिर से लिख दो, क्या मैंने कमेंट नहीं पढ़ा आपका? प्रिंट आउट निकल जाएगा। नहीं, यूट्यूब पे नहीं चल रही है श्याम, अपनी ऐप पर ही चल रही है। ठीक है, हाँ निकल जाएगा नरेंद्र, प्रिंट आउट निकल जाएगा, जब चैप्टर के एंड में शीट मिलेगी ना तो निकल जाएगा। देखो, ए अगर कोई काम करेगा तो 10 दिन, बी अगर वही काम करेगा तो 15 दिन, 15 डेज, और दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए चला गया, पूरा कार्य, देखो इस बार लैंग्वेज चेंज है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज चेंज है, पहले तो आप एलसीएम ले लो 30, इससे डिवाइड कर दो और इनसे डिवाइड कर दो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। हम एक वर्क एज्यूम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं इंडिविजुअली, इतना सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी आप लोग प्लीज जो चल रहा है वो बात करो, बाकी बातें करोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और अगर जवाब दूंगा तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए अभी इधर ध्यान दो। क्लास के एंड में आप जो जो पूछना चाहते हो मैं सारे जवाब दे दूंगा, है ना। इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, दोनों ने काम करना शुरू किया, तो मैंने लिख दिया कि भाई दोनों ने काम करना शुरू किया। अच्छा, दोनों ने कितने दिन काम किया इस बार ये ही नहीं पता है। अच्छा, कुछ दिन बाद ए चला गया, तो ए चला गया होगा तो बचा कौन होगा, बी, और बी ने कितने दिन काम किया ये भी नहीं पता। एक बार इस बात उन्होंने एक बात क्लियर कही है कि पूरा काम कितने दिन तक चला है, एक बात कही गई है कि पूरा काम 9 डेज तक, 9 दिनों तक चला है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, नहीं पता कितने दिन तक किया। ए कितने दिन बाद गया नहीं पता, बी ने कितने दिन काम किया नहीं पता। केवल एक बात पता है कि पूरा काम, मतलब सपोज करो कि मैं इसको x डेज नाम दे दूं, इसको y नाम दे दूं, तो x प्लस y, है ना, जस्ट आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इनका टोटल कितना आएगा, 9 डेज आएगा, है ना। अब यहां पर आपको यह दिमाग लगाना है कि ऐसा इनमें कौन है जो शुरू से आखिरी तक था, तो आप कहोगे बी। बी ने ए के साथ भी काम किया, बी ने अकेले काम भी किया, तो मैं कहूंगा कि बी ने 9 डेज तक यहां पे काम किया, जबकि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, मतलब बी ने इस प्रोजेक्ट में अपने कितनी यूनिट्स कंट्रीब्यूट करी होगी, 18। अच्छा, तो बी ने यहां भी काम किया, बी ने यहां भी काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि बी ने टोटल 9 दिन काम किया शुरू से आखिरी तक, और उसकी एफिशिएंसी है 2, मतलब उसने 18 यूनिट्स कंप्लीट कर दी। टोटल प्रोजेक्ट कितना है, 30, 18 हो गया, तो बचा कितना, 12। अब बी का तो पूरा हमने निकाल दिया, मतलब ये जो 12 वर्क है, जो 12 यूनिट्स हैं, ये किसने करी होंगी, ये ए ने करी होंगी। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि ए ने 4 दिन तक काम किया होगा, मतलब ए और बी ने 4 दिन दिए होंगे, उसके बाद बी आया होगा और बी ने कितने दिन दिए होंगे, 5। ये अपना आंसर है, और देखो 5 और 4 9। तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आपसे बोला है ए कितने दिन बाद गया, तो आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया क्या? क्लियर हुआ क्या, बता दो जल्दी से। समझे भाई, ए के साथ भी बी था और बी अकेला भी था, तो बी ने इस प्रोजेक्ट में 9 डेज दिए, टोटल 9 डेज उसने काम किया, किसी के साथ भी किया हो, तो 9 डेज तक उसने 2 की एफिशिएंसी लगाई, मतलब टोटल 18। इस प्रोजेक्ट में 30 काम करने थे, उसमें से 18 का जो क्रेडिट है वो बी ले गया, तो बचा कितना, 12, ये ए ने किया होगा। ठीक है, और ए ने 12
काम करे, जबकि वो एक दिन में 3 काम करता है, मतलब उसने कितने दिन दिए होंगे 4 डेज, तो वो 4 दिन तक रहा होगा, मतलब 4 दिन तक तो दोनों साथ में थे, फिर ये चला गया होगा, बचा होगा बी। क्लियर है? हो जाता है बबलू, ठीक है। अच्छा मानतोष जी, आज आप भी लाइव हैं, गुड। 30/5 इज इक्वल टू 12 - 9 इज इक्वल टू 4। यस शशि, दैट इज ऑल्सो राइट। यस शशि, करेक्ट है। अभी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, है ना, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आगे, सब हम करेंगे। तृप्ति, लास्ट में बस ये हो रहा है, बी ने यहां भी दिया यहां भी दिया, मतलब उसने 9 डेज दिए और उसकी एफिशिएंसी है 2, तो 30 में से उसने कहा कि भाई 30 काम तो मैंने करे हैं, बचे हुए बी ने करे हैं, ए ने करे हैं, है ना, ये बी ने करे तो बचे हुए काम ए ने करे। तो ए अगर 12 काम करता है, अब आपने देखा कि एक दिन में तो वो 3 काम करता है, तो 12 काम करने का मतलब कितने दिन दिए होंगे 4, मतलब ए 4 दिन तक रहा होगा, मतलब शुरुआत में दोनों 4 दिन तक थे, फिर ए चला गया, तो बी को अकेले कितने दिन काम करना होगा 5 दिन, तो बी ने यहां भी काम किया यहां भी काम किया, तो 9 डेज तक तो वो रहा ना, ठीक है। यस दीप्ति, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो डेज आता है। प्रदीप, मुझे ना सपना आया था, यहां लिखा हुआ है 9 दिन, मुझे कैसे पता चलेगा क्या है? क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब सी आ गया है इस क्वेश्चन में ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ओके, थैंक यू सुमित्रा, करिए। सत्यवीर, 12 यूनिट कौन सा? 12 ऐसे आया था कि टोटल वर्क 30 था, उसमें से बी ने 18 करा, तो 30 में से 18 गया तो बचा 12, ये ए ने करा, ऐसे 12 आया था। ओके नहीं प्रदीप, दो टोटल बोला है ना, ए तो चला गया, ए चला जाएगा तो ए 9 दिन कैसे काम करेगा? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए कुछ दिन बाद चला गया, मतलब ए पूरे 9 दिन नहीं हो सकता ना, केवल बी ही 9 दिन हो सकता है। करेक्ट। देखिए, ए से कोई काम करवाओगे तो 10 डेज, बी से काम करवाओगे तो 15 डेज, और सी से काम करवाओगे तो 30 डेज। ठीक है, तीनों ने काम करना शुरू करा। अब देखो तीनों आ गए तो मैं पहले ऐसे लिख लूंगा कि तीनों आ गए, ओके। उसके बाद ए चला गया तो कौन बचेगा? बी और सी, है ना। फिर बी, अच्छा 3 दिन बाद ना, तो 3 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया होगा। उसके बाद बी भी चला गया 3 दिन बाद, तो 3 दिन इन्होंने भी काम करा, और आखिरी में कौन बचा होगा? सी। इसने कितने दिन काम किया अकेले ये नहीं पता। समझ में आया? तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए गया। इस लाइन का मतलब यह है कि तीनों ने साथ में 3 डेज तक तो काम किया होगा। अब ए चला गया तो बचे कौन? बी और सी। फिर 3 दिन बाद बी चला गया, मतलब इन्होंने भी 3 दिन साथ में काम किया। अब कौन बचा? सी। अब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये देखो, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 से डिवाइड करा, 15 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहां तीनों लोगों ने काम करा तो 3 to 5 + 1 टोटल एफिशिएंसी 6 है, मतलब इन्होंने मिलकर कितना काम करा होगा? 18।
अब ए चला गया तो बचे बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा 9। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा टोटल वर्क है 30, इसमें से 18 प्लस 9 27 हो गया, तो बचा कितना? तो बचा कितना? 3। अब ये 3 वर्क कौन करेगा? 3 यूनिट्स कौन करेगा जो बचा है? तो सी को कहेंगे कि भाई 3 काम आप करो। सी बोलेगा मैं एक दिन में एक ही काम करता हूं, इसका मतलब बचा हुआ काम करने में इसको कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। ओके है यहां तक? डी आंसर नहीं आएगा, सी आएगा, है ना? 3 दिन, 3 दिन और 3 दिन। हां, टोटल बोलते टोटल वर्क कितने दिन चला, तो आंसर 9 डेज होता। करेक्ट। ओके, थैंक यू सोनाली। लधु, आप इस बात को समझो कि हमेशा ऐसा लिखेंगे नहीं, है ना? कुछ चीजें इनडायरेक्ट होती हैं, हर चीज क्लियर लिख के नहीं देते। करेक्ट, क्लियर है? क्योंकि देखो तीनों ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए चला गया, ठीक है? मतलब क्लियर बात है, बी और सी बचे, 3 दिन बाद बी चला गया, तो कभी एकदम क्लियर लिखा हुआ नहीं आएगा। आए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको हमें वैसे समझना पड़ेगा। चलो अगला करो। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो सारी 1 बाय 1 आएगी, है ना? कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तरीका सबका एक जैसा है, पर पूछने के पैटर्न्स बदलेंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हर प्रश्न आपसे बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहां पर आपसे बन जाएगा। करके देखो एक बार इसको। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ए किसी काम को 15 डेज में करेगा, बी उसी काम को 20 डेज में करेगा, सी उसी काम को 30 डेज में करेगा, है ना? और एलसीएम भी ले लेते हैं। 60 15 से डिवाइड करा, 20 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, है ना? ये एफिशिएंसी आ गई। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा, तो पहले मैं तीनों का लिख दूंगा, है ना? और कुछ दिन बाद ए चला गया, मतलब इन तीनों का वर्क हमें नहीं पता। ए चला जाएगा तो कौन बचेंगे? बी और सी। और उसके 4 दिन बाद, मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया, और फिर आखिरी में कौन बचा होगा? सी। और सी ने रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन में समाप्त किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनके बारे में तो पता चल गया ना, काफी है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 5। इन्होंने 5 की एफिशिएंसी से 20 काम इन्होंने करे होंगे, 20 यूनिट्स इन्होंने करा। फिर सी ने 2 की एफिशिएंसी से 2 डेज तक, मतलब 4 यूनिट्स इसने करी। तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल प्रोजेक्ट है 60 का, 20 + 4 24 हो गया, बचा कितना? 36। ये इन्होंने किया होगा, 36 वर्क इन लोगों ने किया होगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 + 3 + 2 कितना होता है? 9। 9 की एफिशिएंसी है, मतलब इन लोगों ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 4 डेज। तो आप बोल सकते हो कि ए 4 दिन बाद गया,
अच्छा, पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 4 8 और 2 10, 4+4+2, टोटल प्रोजेक्ट 10 डेज में फिनिश हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? बहुत सिंपल। समझ आ गया सभी को, है ना भाई? हमें इनके बारे में तो पता था ना, इन दोनों ने 4 दिन काम किया, दोनों की एफिशिएंसी 5, इसने 2 दिन काम किया, इसकी एफिशिएंसी 2, तो इन लोगों ने कितना काम किया? इन लोगों ने 20+4, 24 इन्होंने करा, मतलब 36 इन्होंने करा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 9, मतलब ये 4 दिन तक रहे होंगे। 4+4+2, टोटल वर्क कितने डेज में? 10 डेज में। ओके है? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करिए। फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इंद्रनील एग्जाम में वाइट पेजेस देते हैं, बस पेन आपको लेकर जाना है। पेजेस मिलेंगे, 1 या 2 पेज मिलते हैं बस। ओके, मुकुंद बता देंगे। ओके आरवी ब्राह्मण, देखो एक काम तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये तो हर क्वेश्चन में करना ही है। ए 10 डेज, बी 12 डेज और सी कितना? 15 डेज, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इनका एलसीएम फिर 60 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, हुआ क्या होगा? यहां पे एक छोटी सी लाइन मिसिंग है जो मुझे इसको पढ़कर लग रहा है, इफ ए लेफ्ट, यहां पर एक लाइन मिसिंग है। यहां पर एक लाइन आनी चाहिए थी कि ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू करा। ये लाइन यहां पे मिसिंग है ना। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ये यहां पे मिसिंग है, इसको आप करेक्ट करना। तो तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ओके। उसके बाद इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में? ठीक है, देखो मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि हुआ यह होगा कि पहले तो तीनों ने काम करना शुरू किया होगा। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले गया, ए जाएगा तो कौन बचेगा? बी और सी, ओके। और ए के 2 दिन बाद बी और सी, बी भी चला गया, मतलब बी और सी ने कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन। और इसके बाद आखिरी में कौन बचा होगा? सी बचा होगा, इसने काम पूरा फिनिश किया होगा। देखो यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मीनिंग आपको निकालने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, देखिए समझो बात को। एबीसी ने कितने दिन काम किया? नहीं पता, है ना। ए कितने दिन बाद गया? नहीं पता। पूरा काम कितने दिन चला? नहीं पता। ए के जाने के बाद बी और सी बचे थे, तो इनका साथ कितने दिन तक रहा? 2 दिन तक। फिर बी भी चला गया, तो कौन बचा? सी। सी ने कितने दिन दिए? ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, है ना। बस एक बात पता है, अब सुनना ध्यान से, पूरा खेल क्या है यहां पर। इसको मैंने एंड पॉइंट नाम दिया कि यहां पे वर्क फिनिश हुआ, और वर्क फिनिश होने के 5 डेज बिफोर ए चला गया। मतलब इस पॉइंट से लेकर जब ए गया होगा और जब वर्क फिनिश हुआ होगा, इन दोनों का सम आना चाहिए 5 डेज। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहा जाता है कि जितने दिन, जब काम खत्म हुआ होगा उसके 5 दिन पहले ए गया, इसी लाइन को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ए गया उसके 5 दिन बाद काम खत्म हुआ। ठीक है, जब
काम खत्म हुआ उसके 5 डेज बिफोर ए गया, या ए गया उसके 5 डेज आफ्टर वर्क फिनिश हुआ, क्या दोनों चीजें लिंक कर पा रहे हो? दोनों बातें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। यहां वर्क फिनिश हुआ और पहले तो तीनों ने काम साथ में काम शुरू किया ना, उसके बाद ए गया होगा, तो जब ए गया होगा उसके बाद 5 दिन लगे होंगे वर्क फिनिश होने में, है ना? और जब ए गया तो बचे बी और सी, उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन। ये एक बात और मैंने निकाल ली, बताइए समझ में आया? यस और नो? नियति 2 दिया हुआ है, ये वाला 2 मैंने यहां लिखा है, ये 2 यहां पर है। करेक्ट, करेक्ट आंसर है 7। आ रहा है समझ में? रुचि, वीडियो चल रहा है, क्लियर है? देखो आप इस बात को समझो, यहां वर्क फिनिश हुआ उसके 5 डेज पहले ए गया, या ए गया उसके बाद जितना भी टाइम लगा होगा वर्क फिनिश होने में, वो टोटल 5 डेज है। अच्छा, ए गया तो बी और सी बचे, 2 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब इन दोनों ने साथ में 2 ही दिन काम किया होगा, बचा सी। अब कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है। बी और सी 5 + 4 9, 18 काम इन्होंने करे। सी की एफिशिएंसी 4, इन्होंने 12 करे, तो टोटल प्रोजेक्ट, टोटल यूनिट्स कितनी है? 60 में से कितना हो गया है? 30, तो बचा भी कितना है? 30। और अब ये 30 किसने किया होगा? इन तीनों ने किया होगा, और तीनों ने अगर 30 वर्क किया होगा तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 15। इसका मतलब इन लोगों ने साथ में कितने दिनों तक काम किया होगा? 2 दिन तक। तो 2 + 2 + 3, टोटल प्रोजेक्ट कितने डेज में फिनिश हुआ होगा? टोटल काम खत्म हुआ होगा 7 डेज में। यह आपका आंसर है ए। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 7, है ना? देखो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि यहां चीजें इनडायरेक्ट दी हुई हैं, ठीक है? मतलब क्वेश्चन एक तरीका यह होता है कि आप इस तरफ जाओ, एक तरीका होता है कि आपको इधर नहीं जाना है, तो किधर जाना है ये नहीं समझ में आता। ये वो क्वेश्चन है, उसने चीजें इनडायरेक्ट बोली है। आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहां बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है? आप देखो, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एबीसी ने काम करना शुरू किया होगा, उसके बाद ए चला गया, तो बचे कौन होंगे? बी और सी। और उन्होंने कहा कि जब ए गया उसके बाद से 5 डेज लगे, तब जाकर काम हुआ। ए गया उसके 5 डेज में काम खत्म हुआ, मतलब यहां से ए के जाने के बाद और वर्क फिनिश होने में टोटल 5 डेज हैं। लेकिन इस 5 डेज में 2 चीजें होती हैं, कुछ दिन बी और सी काम करते हैं, कुछ दिन सी अकेला काम करता है। और क्वेश्चन में बोला है कि ए के 2 दिन बाद बी चला गया, तो ए के जाने के बाद बचे होंगे बी और सी। इन्होंने 2 दिन काम किया, फिर बी भी चला गया, तो बचा कौन? सी। अच्छा, टोटल अगर 5 डेज लगे हैं तो 5 में से 2 ये हो गए, तो बचे कितने? 3। बस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। यस, समाप्त होने से पहले ही तो गया ना, समाप्त तो यहां हो रहा है, वो तो यहां चला गया, समाप्त होने के तो पहले चला गया। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट 23, टाइप नंबर 5, टाइप चेंज है। पढ़िए क्वेश्चन को। ओके, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत मजेदार सवाल है ये वाला भी। ऑल्टरनेट डेज वाला एक क्वेश्चन होता है, ऑल्टरनेट एक पैटर्न होता है, वो क्वेश्चन है ये। ए बी सी ऑल्टरनेट काम करते हैं, एकांतर क्रम इसे हिंदी में बोलते हैं। पढ़ो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं इसको समझाता हूं।
चिंटू आप एक बार उसको फिर से समझने की कोशिश करना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर से क्लास को उस क्वेश्चन को देखना, आ जाएगा समझ में। देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें या तो वो साथ में काम कर रहे थे या कोई चला जा रहा था तो वो अकेला काम कर रहा था। इस बार ऑल्टरनेट पैटर्न हो रहा है, एक बार समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से, है ना। ए को अगर कोई काम कहोगे तो वो 12 डेज लेगा, बी को अगर आप काम दोगे तो वो 15 डेज लेगा। एलसीएम लेकर इनकी एफिशिएंसी निकालकर पहले ही काम खत्म कर दो, ये 60 आ जाएगा, तो ये 5 की एफिशिएंसी, इसकी 4 की एफिशिएंसी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना। अब होता क्या है, ए और बी ने साथ में काम नहीं किया, पहले ए ने काम किया, फिर ए चला गया, अब बी आया, फिर बी चला गया, मतलब ऑल्टरनेट। मान लो आज 1 जनवरी है ना, तो 1 जनवरी को ए अकेला काम करेगा, फिर 2 जनवरी को कौन आएगा, बी आएगा, फिर 3 जनवरी को कौन आएगा, ए आएगा, फिर 4 जनवरी को कौन आएगा, बी आएगा। ऐसा चलेगा, साथ में काम नहीं करेंगे, एक दिन में एक ही आदमी काम करेगा, ऐसा हो रहा है यहां पर, ठीक है। सो देखो करेंगे क्या हम, होता यह होगा कि पहले दिन ए आया। मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले फर्स्ट डे ए आया और ए दिन भर में कितना काम करेगा, 5। सेकेंड डे बी आया और बी दिन भर में काम कितना करेगा, 4। तो एक बात आपने सोची कि ये एक्चुअल में कितने दिनों का काम है, 2 दिन का, और 2 दिन में कितने वर्क हो पाए, 9 यूनिट्स हो पाए, है ना। एक एक दिन काम किया ना, आज ए आया उसने 5 काम किए, फिर बी आया उसने 4 काम किए, तो टोटल कितने काम हो गए, टोटल 9 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसा चलता जाएगा, आप सोचो 2 दिन में 9, फिर अगले 2 दिन में 9 हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि 4 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 18, है ना। 2 का दुगना 9 का दुगना, फिर 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 27। ऐसे ही चलेगा ना, ऐसा चलता जाएगा। तो ऐसा हमें इसको कहां तक चलाना पड़ेगा, ऐसा हमें इसको चलाना पड़ेगा जब तक हम 60 के करीब ना पहुंच जाए, है ना। भाई टोटल तो काम हमारा 60 यूनिट्स ही है ना, टोटल तो 60 काम ही कराना है। तो मुझे बताओ कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हम 60 तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 इंटू 6 कर सकते हो, 9 इंटू 7 कर सकते हो, पर क्या आप 7 करोगे तो प्रश्न सही होगा क्या। जब काम ही 60 है तो 63 कहां से लाओगे, ये तो हो नहीं सकता। मतलब 9 का मल्टीप्लाई किससे करो, 6 से। सुनते जाओ बस, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि ऐसा पता है कब तक हुआ होगा, ऐसा 12 दिनों तक हुआ होगा। और 12 दिनों में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कितने काम हो गए होंगे, 54 काम हो गए होंगे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। टोटल 60 यूनिट्स थे, 54 हो गए, बचे कितने, 6 काम बचे, है ना। ए और बी ऑल्टरनेट चल रहे हैं, तो 12 दिनों तक तो उन्होंने ऑल्टरनेट काम किया। अब 6 यूनिट्स हमारे पास बची। अब वापस से कौन आएगा, ए। तो ए आया, उसने फिर पूरा दिन भर लेकर एक दिन और लिया और उसने 5 काम कर गया। अभी भी कितना बच गया, 1। अब कौन आएगा, बी। अब मुझे एक बात बताओ कि बी दिन भर में 4 काम कर सकता है, दिन भर में 4 यूनिट्स वो कर सकता है, पर काम तो एक ही बचा है। तो क्या वो दिन भर लेगा, नहीं, वो केवल 1/4 डे लेगा। काम एक है, क्षमता 4 की है। तो देखो 12 दिन तो ये लगे थे, एक दिन ए ने और दिया और 1/4 बी ने और दिया, तो 12 + 1 + 1/4 टोटल वर्क फिनिश हुआ 13 1/4 डेज में। ये अपना आंसर है, 13 1/4। वेरी गुड, समझ में आया। यस, पूछा जा सकता है कौन खत्म करेगा, तो आंसर बी आ जाएगा। अमित, इंटरनेट की स्पीड कम होती है ना तो वीडियो ब्लर होता है आपके साइड से। क्लियर हुआ। एक बार और जल्दी से मैं सुना रहा हूं, अच्छे से सुन लो। एक दिन में ए 5 काम, बी 4 काम, तो हम ओवरऑल ये देखेंगे कि 2 दिन में 9 काम हुए,
ऐसा पैटर्न चलता जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? 60 के करीब पहुंचने तक। तो मैंने इसका 6 टाइम्स करा, इसका 6 टाइम्स किया, तो 12 डेज में 54 काम तो हो गए। अब ए करने जाएगा तो काम 6 है, वो कर सकता है 5, तो 6 में से 5 हो गए, 6 में से 5 हो गया, तो बचा कितना? 1। रिमेनिंग कितना है? 1। अब 1 यूनिट बचा है, और अब बी को हमने कहा कि भाई करो, तो वो तो 4 काम कर सकता है, काम एक ही आपने उसके लिए बचा के रखा, तो दिन भर नहीं लगाएगा, वो 1/4 डे लगाएगा और निकल लेगा। तो इसका मतलब 12 + 1 + 1/4, 13 1/4 डेज में टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं शिवानंद, ऐसे नहीं होगा, 4.5 से नहीं होगा, अलग अलग है। अभी 3-3 लोग भी आएंगे, अभी और कंडीशंस बनेगी, इसको अच्छे से समझो। हां, अगर इसके बाद बी आ जाए तो मैं पहले मान लो वो बोलेंगे कि उसके बाद बी ने वर्क स्टार्ट किया, तो फिर ए की जगह बी की यूनिट्स माइनस करोगे, 6 में से बी का 4 माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो ए करेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। भरत 13 ए ने दिया, 12 के बाद ए ने पूरा दिन भर लगाया, आपको 6 गड्ढे खुदवाने थे, ए दिन भर में 5 खोद जाएगा, तो एक दिन पूरा ए ने दिया ना, एक दिन दिया तभी तो 5 काम हुए, और उसके बाद एक बचा। बी को पूरा दिन नहीं लगा, ए को तो पूरा दिन लगा ना, तो 12 डेज के बाद ए को एक दिन और लगा, 13 + 1/4, 13 1/4। नहीं, ऐसा तन्मय जरूरी नहीं कि जो शुरू करे वो खत्म करे। सुदर्शन अभी मत पूछो यार, ऐसी चीजें अभी मत पूछो, अभी इससे जुड़ी हुई चीजें पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। बात समझो, जो चल रहा है वो बात करो। ऑल्टरनेट रिवर्स हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभिषेक, ये मेंस के लिए नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ए को अनुज इसलिए लिया, जो स्टार्ट करेगा उसको ही तो सबसे पहले काम देंगे भाई, ए बी ए बी ए बी, तो यहां आने के बाद बी पे रुका होगा, अब सबसे पहले फिर कौन करने जाएगा? ए काम करने जाएगा, तो जिसने स्टार्ट किया है उसी को तो हम बोलेंगे कि जाओ अब तुम्हारी बारी आई। यहां अगर 2-2 दिन में चलेंगे तो बी पे वर्क स्टॉप हुआ होगा, अब वापस से ए ओपनिंग करने जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है, और समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से एकदम घबराना नहीं, और आगे करेंगे और समझ में आएगा। इसको देखिए सब लोग जल्दी से। हो गया? देखिए, ए का आपको कहा गया है क्वेश्चन में 20 और बी का कहा गया है 25। फाइन, तो आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे कितना? 100, 20 से डिवाइड करोगे तो 25 जा, और 20 से 5 और 25 से 4 टाइम्स। क्लियर है? अब होता क्या है, पहले दिन ए अकेला काम करता है, सो फर्स्ट डे ए अकेला काम करेगा, मतलब कितनी एफिशिएंसी लगाएगा? 5। फिर बी आएगा, वो लगाएगा 4, तो आपको पता चल गया कि अभी भी 2 डेज में कितने वर्क हो रहे हैं? 9। अब 9 को मुझे कहां तक ले जाना है? 100 तक। तो आप खुद सोचो कि क्या करना पड़ेगा। तो क्या 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 99 यूनिट्स हो जाएगा,
है ना, और इधर 11 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 डेज, 22 दिन आ जाएगा, है ना। तो 22 डेज तक तो ऑल्टरनेट पैटर्न चला, ए आया फिर बी आया फिर ए फिर बी, ए बी, ऐसा पैटर्न चला 22 डेज तक। और 22 डेज का मतलब है कि बी पर आके स्टॉप किया होगा। अब वापस से आगे जाएंगे और अब देखिए टोटल 100 यूनिट से 22 डेज लगाकर 99 तो हो गया, बचा कितना, एक। अब सिर्फ 1 यूनिट बचा है और सबसे पहले कौन आएगा, वापस से ए आएगा। अब काम एक है, कर सकता है 5, तो क्या पूरा दिन लगेगा, क्या नहीं, केवल 1/5 डे लगेगा ए को। तो देखिए 99 यूनिट्स पहले ही 22 डेज में हो गई थी और ए ने 1/5 डे और दिया, इस बार बी तक पहुंचा ही नहीं, एक ए के लिए ही काम ज्यादा नहीं था, ऐसा नहीं कि हर बार बी के लिए बचेगा, तो एक ही काम खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका 22 1/5। 1/5, 1/4 नहीं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से। बताइए, आया समझ में, यस और नो? नहीं पंकज, हमें मैक्सिमम नंबर से गुणा करना है, 10 से करोगे तो 90 आएगा ना, अभी तो एक बार 9 और हो सकता है, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऑल क्लियर है ना, सिंपल है। 2 डेज में 9, तो 9 को मैं ले जाऊंगा, 9 को कहां तक ले जा सकते हैं, 99 तक, 11 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई 22 डेज, 99 गया, केवल 1 यूनिट बचा है। तो ए के लिए ही काफी काम नहीं है, क्योंकि ए 5 काम कर सकता है, 5 यूनिट कर सकता है एक दिन में, जबकि काम एक बचा है, तो 1/5 डे लेगा, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, आप क्या कर रहे हो, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिलता है, डेज, तो 1/5 डे लगेगा, आंसर आ जाएगा। हिम्मत, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर करो बच्चों जैसे, 100 में 100 है, उसमें 9 का भाग दो, 9 एकम 9, फिर कितना बचेगा, 1 और 0, 9 एकम 9, और फिर शेषफल कितना बच जाएगा, 1, 11 बार भाग गया, 11 से गुणा करो, इतना तो दिमाग लगाओ यार। ठीक है, चलो 25। अब 3 लोग हो गए, है ना, ए बी सी ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, 3 लोग हो गए, करने का तरीका सेम। करेंगे करेंगे, मेंस क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। नाइन 9:30 तन में। ओके अजय, चलो देखो, ए से काम करवाओगे तो 15 डेज, बी से काम करवाओगे तो 20 डेज, सी से काम करवाओगे तो 30 डेज। एलसीएम ले लो सबसे पहले और खत्म करो इसको, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार। ओके है यहां तक सब कुछ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहले दिन ए आया, सो देखो ए ने काम करा 4 यूनिट, बी ने काम करा 3 यूनिट, सी ने काम करा 2 यूनिट। तो मुझे एक बात बताइए कि 3 डेज में कितने यूनिट्स हो पाएंगे, 4 + 3 + 2, अभी भी 9 यूनिट्स ही हो रहे हैं, है ना, 9 यूनिट्स हो पाएंगे, ठीक है। अब हमें 9 को फिर 60 तक ले जाना है, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 18 डेज
18 दिन, और 18 दिन में कितने यूनिट्स हो पाएंगी? 54 यूनिट्स हो पाएंगी। ओके चलो, तो देखो अब फटाफट करना है। 60 में से 54 गया, बचा 6, कौन आएगा? ए आया, वो कहेगा मैं 4 काम कर दूंगा, उसने 1 दिन दे दिया, है ना। बचे कितने? 2। अब बी आएगा, वर्क 2 है, कर सकता है 3, मतलब 2/3 डे लगेगा, है ना। तो ऑलरेडी 18 डेज पहले लग चुके थे, 1 दिन और लगा, 2/3 और लगा, 18 + 1 + 2/3, कौन सा आंसर आएगा? 19 2/3, ऑप्शन नंबर बी, 19 2/3 डेज। आया समझ में? सिंपल है, बस यहां आप समझोगे कि इस बार ये 3 दिन का काम है, 3 दिन में 9, क्योंकि तीनों अल्टरनेट काम कर रहे हैं ना, तो 3 डेज में 9, तो 9 × 6 54, 3 × 6 18, ये आपका आंसर है। आ रहे हैं भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं। संदीप अगले महीने आएगा, नेक्स्ट मंथ। ओके जल्दी से यस नो, कुछ दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है तो और एक करो, और दिमाग लगाओ। नहीं विशाल, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं। ए काम करेगा तो 12 डेज, बी काम करेगा तो 15 डेज, सी काम करेगा तो 20 डेज। एलसीएम कितना आएगा? 60, 12 से डिवाइड, 15 से डिवाइड, 20 से डिवाइड। फाइन, इतना क्लियर है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है ना, मतलब ए तो रोज काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, और बी और सी ऑल्टरनेट हेल्प करते हैं। मतलब देखो ए तो रोज काम करेगा, ठीक है, ए रोज काम करेगा, लेकिन हुआ यह होगा कि एक दिन उसकी हेल्प बी करेगा, एक दिन उसकी हेल्प सी करेगा, और ऐसा क्रम चलता जाएगा, ऐसा सीक्वेंस उनका चलेगा। सो ए और बी काम करेंगे तो 9, ए और सी काम करेंगे तो 8। तो इस बार हम क्या कहेंगे कि 2 डेज में कितने यूनिट्स होंगे? 17 काम होंगे। समझ में आ रहा है? ए तो रोज काम करेगा, है ना, पर बी और सी आते जाते रहेंगे। ए फिक्स हो गया अब, तो एक दिन ए के साथ बी रहेगा, एक दिन बी के साथ ए के साथ सी रहेगा। सो 2 डेज में 17 यूनिट्स, 17 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब 17 को मल्टीप्लाई करते हुए 60 तक ले जाना है, तो 17 तिया 51, 17 × 4 68 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 51 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, और अगर यहां 51 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 डेज। ठीक है, अब एक बात देखेंगे जल्दी से कि 60 में से 51 पार्ट हो गए, बचे कितने? 9। ओके, और 9 करने के लिए सबसे पहले कौन सी टीम आएगी? ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 9 है और वर्क भी 9 है, तो ये दोनों कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, सब कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन और ये ले लेंगे, है ना। तो एक दिन इन्होंने लिया, 7 डेज पहले से लग चुके हैं, तो टोटल कितना लगेगा? 8। कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर नंबर बी। टोटल प्रोजेक्ट फिनिश होने में 8 डेज लगेंगे। अरे सॉरी 6 यहां 6 है ना, यहां 6 है, तो 6 + 1 7 लगेगा। राइट, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, मैंने यहां 6 के बजाय 7 लिख दिया था।
माफ कर दिया करो ऐसी छोटी मोटी गलतियां, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। नवीन लॉन्ग सवाल नहीं है, इतना सब आप मन में कर सकते हो, मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब आप मन में कर सकते हो, इतना कुछ भी लिखना नहीं है। प्रैक्टिस होगी ना, बड़ा मजेदार तरीके से करोगे, बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस। चलिए टाइप चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहां पर मैंने कुछ एफिशिएंसी है ना, मतलब क्षमता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको समझेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इसके बाद बढ़ेगा, इजी लेवल खत्म हो गया है, इसके बाद अब थोड़े हम मॉडरेट लेवल में हैं, फिर लेवल और बढ़ेगा। यस प्रियंका, बिल्कुल, टेक रेस्ट। थैंक यू जावेद, थैंक यू भाई राहुल। ओके सुन्नार, ठीक है। देखो आप एक बात समझ लेना, कभी भी एफिशिएंसी मतलब क्षमता की बात आ जाए, सो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में टोटल वर्क मिसिंग होता है ना। क्या मिसिंग होता है? टोटल वर्क। हिंदी में कहें तो कुल कार्य आपको पता नहीं होता है ना भाई। ए के कितने दिन हैं नहीं पता, बी के कितने दिन हैं नहीं पता, केवल एक बात पता है कि ए और बी के टोटल डेज कितने हैं 20। तो आप एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर्स तो होना चाहिए ना, अगर ए का या बी का पता चल जाए तो एलसीएम निकल जाएगा। पर यहां यह प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास टोटल निकालने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कभी भी एफिशिएंसी के सवाल आए, ध्यान से समझो, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है ना। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, है ना। हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा क्षमता, और गुणा किससे करेंगे? दिन से, है ना। एक क्वेश्चन समझ लोगे, मजा आ जाएगा, बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ए की क्षमता बी से 20% कम है। सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो बनाओ। ए और बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता का अनुपात बनाइए। आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी बी से 20% कम है, तो या तो फ्रैक्शन से ले लो। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, और इतना नहीं समझते हो तो बी को 100 मानोगे तो ये 20% कम है, मतलब कितना होगा? 80। तब भी आपका रेशो क्या बनेगा? 4:5। ये इनकी एफिशिएंसी है ना। और आपको पता है कि एफिशिएंसी पर डे की होती है, प्रतिदिन की होती है, ये अंडरस्टूड है। मतलब ये एक दिन में 4 काम करता होगा, ये एक दिन में 5 काम करता होगा, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9। अब सुनना, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 9 है और दोनों ने साथ में 20 डेज तक काम करा है, मतलब टोटल वर्क 180 होगा। कई बच्चे ना 20 को 4:5 9 से डिवाइड करते हैं, गलत। पहले टोटल वर्क निकालो, ये तो उनकी एफिशिएंसी है और ये टोटल डेज है, तो ऐसे डिवाइड नहीं होगा। एक दिन में दोनों 9 काम करते हैं, तो 20 डेज में उन्होंने कितने काम करे होंगे? 180। दिस इज द टोटल वर्क। अब आप इस 180 को डिवाइड कर सकते हो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी से। तो 180 को 4 से डिवाइड कर दो, और अब 180 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 45 डेज, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36 डेज। ये आ गया ए के, ये आ गया बी के, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला। सवाल में कोई दम नहीं है, पर इसमें गलती बहुत करते हैं बच्चे। क्लियर है? सबसे पहले टोटल वर्क निकालो और टोटल वर्क को ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, तब आपके फाइनल आंसर आएंगे। रुचि, नॉट पॉसिबल। हर क्वेश्चन को 4-4 5-5 बार समझाना पॉसिबल नहीं है। आपको फिर वीडियो को वापस करके देखना पड़ेगा। बिना कहे मैं 3 बार तो समझा ही देता हूं, फिर आप बोलोगे सर और समझाओ, तो हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, आपको फिर रिवाइज करके देखना पड़ेगा बाद में। ऐसे हम करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है फिर सबका। ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? तो जल्दबाजी नहीं करना है ना, 20 को 4:5 9:4 ऐसे नहीं करना, ये गलती आगे आपसे होगी, मैं फिर बोल रहा हूं। इसलिए अलर्ट रहना, एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल वर्क निकालो और फिर इसको आप सॉल्व करोगे, आपके हमेशा आंसर आएंगे। नहीं विशाल, ऐसे 100 और 120 नहीं ले सकते। क्लियर है? ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो जिस पर बेस्ड है उसको 100 लेते हैं, इससे ये 20% कम है ना, तो 100 से ये 20 कम है, तो इसको हम क्या लेंगे, 80 लेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि ये 100 है तो ये 20 ज्यादा होगा, ये गलत होगा, ऐसे नहीं करते, है ना। जिस पर बेस हम लेते हैं उसको 100 मानते हैं। ओके, और आपने जैसे करा है तो आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। आपने ए के 45 डेज लाए थे, बी के 36 डेज लाए थे, इनका टोटल वर्क आएगा 180, इससे डिवाइड करोगे 4, इससे डिवाइड करोगे 5, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बन रहा है ना। तो देखो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, तो 180 को जब आप 4 + 5 9 से डिवाइड करोगे तो उनका वर्क 20 डेज आएगा। तो क्वेश्चन उल्टा जा रहा है, आप अभी तक इस तरीके से इधर जा रहे थे, अब वो इधर से इधर लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन का फ्लो चेंज हुआ है, इसको समझेंगे। यस, ठीक है, हम अब इधर से इधर नहीं जा रहे हैं, उधर से रिवर्स आ रहे हैं। ये बात आपको इस प्रश्न में समझ आई? अगला करिए, सब लोग करिए जल्दी से। वन 180 नहीं संदीप, ऐसे अब देखना पड़ेगा यार, ऐसा कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू सुमित्रा। 9 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। हरी ले लिया था उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, तो ए और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है, तो इस ये अगर 100 होगा तो ये 150 होगा, है ना। या डायरेक्ट आप फ्रैक्शन से रेशो बना सकते थे 3 और 2। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है, और 5 की एफिशिएंसी से इन्होंने 15 डेज तक काम किया है, मतलब टोटल वर्क कितना है, 75। अब 75 वर्क अगर आप बोलोगे कि ए तुम करो, तो ए आएगा और अपनी 3 की एफिशिएंसी लगाएगा, और 75 आप कहोगे कि बी तुम करो, तो बी अपनी 2 की एफिशिएंसी लगाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो ए के 25 डेज आएंगे, ओके, और 2 से डिवाइड करोगे तो बी के 37.5 डेज आएंगे। बस ये अपने आंसर है, ठीक है, ये आंसर है आपके। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ही दिख रहा है, 25 डेज 37.5। गुड। और आप हमेशा कोशिश किया करो कम से कम लिखने की। मैं हमेशा ज्यादा इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना है, पर आपको खुद का ध्यान रखना है। जितना कम लिखोगे उतना अच्छा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। वेरी गुड, चलो और आगे बढ़ते हैं, करें इसको, करो भाई जल्दी करो इसको। ओके, थैंक यू प्रकाश। गुड सोनाली। अच्छा अजय, पहली बार पढ़ रहे हो तो सही जगह आए हो फिर तुम। इस बार 3 लोग हैं ना। देखो देखो, अब यहां पर क्या है, ये रेशो में आप सब पढ़ चुके हो। आपसे कहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और मैंने आपको कहा था कि ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है, डिपेंड वाले क्वेश्चन है, तो आप पहले बी और सी से करोगे। बी की एफिशिएंसी सी की 2/3 है, तो मैंने हजारों बार बोला है कि ये 2 होगा और ये 3 होगा, है ना। ये आपको पहले भी बताया, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। और ए बी का हाफ है, मतलब ये 1 होगा। ये सभी की क्षमता आ गई, सभी की एफिशिएंसी आ गई, ओके। अब
क्या बोल रहे हैं, तीनों किसी काम को, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6। एक दिन में 6 काम करेंगे तो 20 दिन में कितने काम करेंगे, 120 करेंगे। सो 120 ए से करवाओगे तो 1, 120 बी से करवाओगे तो 2, और 120 सी से करवाओगे तो 3। तो ए को लगेंगे 120 डेज, ठीक है, बी को लगेंगे 60 डेज और सी को लगेंगे 40 डेज। ये आपका आंसर है। बस इतना सा करना था, 140, 60 और 40, ऑप्शन नंबर सी। रेशो बनाने का खेल है, और इसलिए मैंने कहा है कि पुरानी चीजें यदि अच्छे से प्रैक्टिस में होंगी तो आगे आपको हर जगह उसका सपोर्ट मिलेगा। गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट 30, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको इसको प्री लेवल का बना के करवा दूंगा, पर ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़े इसको अच्छे से। थैंक यू अजय। ओके, चलो देखो, इसको देखेंगे सब लोग। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए अकेला उस काम को कितने करेगा। देखो, ये क्वेश्चन हम भले टाइम एंड वर्क का पढ़ रहे हैं, पर अगर आपका रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशो अच्छे से पढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। इतना मजेदार सवाल है। देखो, पहले तो देखो, आपसे बोला है कि ए बी सी अगर तीनों लग जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो काम 6 डेज में हो जाएगा। ओके, अब बोल रहे हैं कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है ना, ए और सी की एफिशिएंसी बी की 3 टाइम्स है। बी की 3 टाइम्स है मतलब अगर ये 1 हो तो ये कितना होगा, 3 होगा। ओके, और ए की एफिशिएंसी सी की 4 गुनी है। ए और सी की एफिशिएंसी सी की 4 गुनी है, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 4। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसा मैंने एज इट इज लिखा है ना। ए और सी की एफिशिएंसी बी की 3 टाइम्स, ए की एफिशिएंसी सी की 4 टाइम्स। ओके, अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो बस, है ना। यहां पर ए और सी कितना है, यहां पर ए और सी है 5। बी को मत देखो, बी तो अपने आप आ जाएगा, आप तो इन दोनों पे फोकस करो। ए और सी 5 है, यहां ए और सी कितना है, 3। इसको बराबर बनाने के लिए मैंने रेशो में कहा था कि इधर 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, ये दोनों भी 15 बन जाएंगे, ये दोनों भी 15 बन जाएंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो, यहां हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, और यहां किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। और देखो क्या जादू होने वाला है, तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5। ओके, यहां 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 1 3। अब जरा चेक करो आप, ए प्लस सी कितना आ रहा है, ए और सी आ रहा है 15, ए और सी यहां भी 15 है, हो गया बराबर। भाई जब ए और सी यहां भी है, ए और सी यहां भी है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों हो रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। तो इधर अगर 15 है तो इधर भी हमने 15 बना लिया। अब आपका प्रश्न एकदम आसान बन गया, है ना। आपको पता है कि ए कितना है 12, आपको पता है सी कितना है 3,
और आपको पता है बी कितना है 5, ये तीनों का रेशो आ गया। ओके, तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 20 और तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 डेज में, मतलब टोटल वर्क 120। ओके, अब वन किसके बारे में पूछा है, ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन। तो मुझे एक बात बताओ कि काम है 120 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 12, 12 से अगर डिवाइड करोगे तो ए के लिए वो काम कितने दिनों का, 10 डेज का। ये आंसर आ गया आपका। समझ गए? समझ में आया? बात इतनी सी है कि जब ए और सी यहां भी हैं, ए और सी यहां भी हैं, तो इनका टोटल 5 और 3 क्यों, दोनों सेम होना चाहिए। तो इधर 5 था, उसका मल्टीप्लाई इधर किया, और इधर 3 था, उसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये भी टोटल 15, ये भी टोटल 15। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आपको ए पता है, सी पता है, बी पता है, तो सबको तो पता चल गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा है रेशियो और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लोगे तो हर जगह काम आएगा। ठीक है, सिर्फ रेशो था और कुछ नहीं था। 6 कहां से आया, 6 कौन सा आया, 6 ये यहां से आया। ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता है, और ये उनके दिन है, डेज है। तो ये क्या आएगा, उनका कुल कार्य आएगा। तीनों की क्षमता कितनी है 20, और तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक, तो टोटल वर्क कितना हो गया 120। ऐसे आया। तन्मय मत बोलो यार ऐसा। पता नहीं प्रदीप, मुझे नहीं पता होता टोटल कितने में, तो जब संतुष्ट हो जाता हूं तो खत्म कर देता हूं चैप्टर। मैं टारगेट नहीं लेके चलता इतना मुझे कराना है, मैं तो करवाते जाता हूं हर चैप्टर में क्वेश्चन। ठीक है, रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। इसको तो आप लोग मानोगे, ये तो गजब का सवाल है। आखिरी में इजी हो जाएगा वो अलग बात है, पर ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। पढ़ो इसको। क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूं। फिर जब मैं समझाऊंगा तो तब तुम लोग बोलोगे सर ये कहां से आया, वो कहां से आया। देखो डराता नहीं हूं मैं, जो लेवल का होता है वो बता देता हूं। आप लोग डरते हो, डरते क्यों, मैं हूं आपके साथ तो डरना नहीं चाहिए पहली बात तो आपको। देखो इधर क्वेश्चन को पढ़ा आपने। अगर आप कहोगे कि भाई ए आप ये काम करो, तो ए अगर 4 दिन काम करेगा तो बी को वही काम करने में 18 डेज लग जाएंगे।
है ना। अगर 6 दिन बाद ए काम छोड़कर जाता तो बी को वो काम करने में 12 डेज लग जाते। ये इतना जो मैंने लिखा है, ये किसी को अगर इतना भी समझ में नहीं आया है तो बता सकते हो। अगर ए 4 दिन काम करेगा तो बचा हुआ काम करने में बी को 18 दिन लग जाएंगे। और अगर ए 6 दिन काम करता, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है ना। अगर ए 6 दिन काम कर जाता तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लगते। ठीक है, चलो अब आपको मैं एक छोटी सी चीज सिखाता हूं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे उसमें ए और बी की एफिशिएंसी डायरेक्ट मिल रही थी, ए और बी की क्षमता प्रश्न में ही दी हुई थी, आप बस उसको यूं ही कर देते थे। अब क्या करोगे आप, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि ए पहले 4 दिन दे रहा था, बाद में 6 दिन दे रहा है, तो ए ने अपने कितने दिन ज्यादा दिए? अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करता है तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। अगर ए 2 दिन ज्यादा काम कर दे तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करे तो बी के 6 दिन कम हो जाते हैं। प्लस माइनस आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि रेशो में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो ए के जो काम 2 दिन के हैं वो बी के 6 दिन के बराबर हैं। ए को वहीं रहने दो, बी को इधर ले आओ, 6 को उधर रहने दो, 2 को नीचे ले जाओ। तो क्या इनकी क्षमता का अनुपात 3:1 बनेगा, है ना। तो मुझे एक बात पता चल गई कि ए और बी की एफिशिएंसी, क्षमता का अनुपात कितना है, वो है 3:1। बोलो जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? कितना आसान था। अगर ए 2 दिन ज्यादा काम करता तो बी के 6 दिन कम हो जाते, मतलब ए के 2 दिन और बी के 6 दिन बराबर हैं, है ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 3:1। अब भाई एफिशिएंसी तो आ गई, अगला काम क्या होता है? जब भी एफिशिएंसी आए तो टोटल वर्क निकालना पड़ता है। टोटल वर्क निकालने की टेक्निक देखना आप, है ना। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 1। आप कोई सी भी कंडीशन ले लो, या तो ये वाली ले लो या फिर ये ले लो। तो हम इसको ले लेते हैं। 3 की एफिशिएंसी से उसने 4 दिन तक काम करा और 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन तक काम करा, मतलब टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है 30, है ना। और 30 वर्क ये टोटल आ गया, समझ रहे हो बात। ये एफिशिएंसी है, वापस मैं पुरानी चीजें लिख रहा हूं। ये क्षमता है और ये डेज है, तो ये वर्क है। तो ये क्या है? ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है। अब 30 वर्क अगर मुझे ए से करवाना है तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ए के 10 डेज आ जाएंगे, है ना। और 30 वर्ग अगर मैं बी से कराऊंगा तो 1 से डिवाइड करूंगा तो बी के 30 डेज आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, है ना। क्या पूछा है? ए और बी के अलग अलग वर्ग बताओ, आंसर आ जाएगा ए 10 और 30। कितना आसान क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? सही बात है मुकेश। आज मजा आ रहा है ना सबको, इसलिए आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 4 + 6 × 10 और 12, यस लिख सकते हो, वो भी सही है। आ गया समझ में, है ना। आप चाहते ना तो इतना भी करे बिना आंसर ला सकते थे, ठीक है। इससे भी कम में आप कर सकते थे। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो एक मेथड हो गई, मैं आपको एक और तरीका बताने की कोशिश करता हूं। आप पूरा खेल इससे खेल सकते थे, है ना, 3 और 1 से। मुझे एक बात बताओ,
कि अगर ए को कोई काम 4 दिन में कर रहा है और बी वही काम 18 दिन में कर रहा है ना। अगर मैं कहूं कि ये काम बी के बदले ए से करवाऊं, अगर ये वाला काम बी के बदले ए से कराऊं, तो बी तो 3 गुना फास्ट है, मतलब वो 3 गुना फास्ट है, तो वो काम ये 6 दिन में कर देगा। तो ए को पूरा काम करवाऊंगा ना, तो ए पूरा काम 10 ही दिन में कर देगा। ठीक है। दूसरी बात, ए के लिए जो काम, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, है ना, जो काम ए के लिए 4 दिन का है वो बी के लिए 18 दिन का है, तो बी तो ए से 3 गुना स्लो है। अगर ए को 4 दिन लगे हैं, अगर ये काम मैं बी को देता तो वो 3 गुना ज्यादा समय लेता, मतलब 12 दिन लेता। 18 और 12, बी के लिए वो काम 30 दिन का है ना। ये कई लोग के ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने लॉन्ग मेथड बता दी, पर दिमाग लगाना पसंद करोगे आप ना, तो ये भी आपको समझ में आएगा। ए 3 गुना फास्ट है, तो 18 की जगह वो 6 दिन में काम कर देगा, तो पूरा काम उसके लिए 10 दिन का है। बी 3 गुना स्लो है, तो अगर ए 4 दिन लेगा तो बी 12 दिन लेगा, 18 तो ये लिए ही है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। समझ में आया? एक बार और बताऊं, और सुन लो एक बार, आगे ये सब लॉजिक लगाने हैं आपको, है ना। आप ये सोचो, कोई भी एक कंडीशन पकड़ लो, है ना, किसी से फर्क नहीं पड़ता। ए ने जो काम 4 दिन में किया और बी ने जो काम 18 दिन में किया, आप इसको दिमाग में बैठा लो। ए की स्पीड 3 टाइम्स है, ए 3 गुना फास्ट है, या बी 3 गुना स्लो है। अगर ये काम मैं कहूंगा कि ए तुम करो, तो वो 18 दिन नहीं लेगा, क्योंकि वो तो 3 गुना फास्ट है, वो इस काम को 6 दिन में ही कर देगा। तो 4 दिन और 6 दिन, टोटल काम कितने, 10। अगर यही मैं कहूंगा कि यार ये काम अगर पूरा काम बी से करवाते तो बी 18 दिन तो लेता, पर क्योंकि वो तो ए से स्लो है, तो अगर ए को 4 दिन लगे तो बी को वो काम करने में 3 टाइम्स 12 दिन लगते, तो 12 और 18 बी को करने में कितने दिन लगते, 30 दिन। मैं आपको दोनों दे दूंगा, अच्छे से एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। रामाशंकर बताएंगे, अभी रुक जाओ यार जरा, बताएंगे बाद में। ठीक है। नाउ क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। 32 करी। थैंक यू भाई हर्ष, मजा आ गया, अभी तो बहुत मजा आएगा। करो भाई, जल्दी करो। वो वही मेथड समझ में आ गई ना, इसलिए इजी लग रहा है, नहीं तो ये लोगों के पसीने छुड़ा देता है ऐसा क्वेश्चन। अजय कुमार सो जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, नींद आती है तो सो जाना चाहिए। देखो ऑफलाइन होता है तो जबरदस्ती होता है कि सामने बैठना पड़ेगा, ऑनलाइन में तो अपने घर का राज है, मस्त मोबाइल बंद करो, नींद लो। चलो देखें क्या बोल रहे हैं। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की एफिशिएंसी बी से 3 टाइम्स है, तो इनका रेशो बनेगा 3:1। किसी काम को करने में ए जो है बी को ए से 60 डेज कम लगते हैं, है ना, सॉरी 60 डेज लेस देन बी। ए अगर कोई काम करेगा तो वो इससे 60 डेज कम लेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसकी एफिशिएंसी 3 है ना। मैंने आपको एक चीज बताई है या नहीं बताई है मुझे पता नहीं,
शायद बताया है, ये एफिशिएंसी है या क्षमता है। हाँ, चेन रूल में बताया तो था कि अगर क्षमता को हम अगर पलट दें तो वो किस चीज का रेशो बनता है, वो टाइम का रेशो बनता है, वो समय का रेशो बनता है। तो इनके टाइम का रेशो क्या बनेगा, 1:3। तो मुझे बताइए इनके रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2 का, जबकि रियल में कितने का डिफरेंस है, 60 डेज का। 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30। तो 30 इंटू 1, ए से काम करवाओगे तो 30 डेज, 30 इंटू 3 बी से काम करवाओगे तो 90 डेज। और दोनों से अगर आपने काम करवाया, दोनों से अगर आपने काम कराया तो उनका टोटल 90 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 45 का हाफ। 45 का हाफ क्या होता है, 22.5 डेज। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 22.5 डेज में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? यस। तो एफिशिएंसी को आप पलट दोगे तो टाइम, डेज, कुछ भी बोल दो, तो 1:3। ए ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, इसकी एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का रेशियो में, जबकि रियल में 60 डेज का है। 1 की वैल्यू 30, 30 इंटू 1, 30 इंटू 3, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये तो अपना टाइप नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन ही हमने ऐसा सीखा था। ओके विजय, बन गया होगा अच्छे से पूरा? फाइन, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। या टाइप नंबर 7 करें इसको। ओके, थैंक यू सोनाली। क्लियर? पढ़िए भाई इसको, ये अपना अलग टाइप है, नया टाइप है, मजेदार टाइप है। हरी बस 1-2 क्वेश्चन और कर लो। हाँ भाई, विनय को फोन लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं आ रहा है वो। देखिए इसको समझेंगे हम सब लोग अच्छे से। ए अगर कोई काम करेगा तो उसे लगेंगे 20 डेज, 20 दिन लगेंगे। ए ने 8 दिन तक काम किया और फिर उसने बी को बुला लिया और उसने मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर दिया, है ना। सो बी अकेला अगर वही काम करता तो उन्हें कितने दिन लगते। देखो हुआ क्या होगा, हमने ए से कहा कि आप काम कर दो, उसने कहा ठीक है मैं 20 डेज में कर दूंगा। पर कुछ दिन बाद उसने काम तो किया, 8 दिन तक काम तो किया, फिर उसको लगा नहीं यार मैं करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसने बी को ले आया और जितना काम बचा था उन दोनों ने मिलकर उसको कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया। तो अगर बी अकेला वो काम करेगा तो उसे कितने दिन लग जाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसमें 2 मेथड्स बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगेगी वो बताना, फिर आगे हम उसी मेथड से चलेंगे। सो मेथड नंबर 1, फर्स्ट जो मेथड है इसको सब लोग अच्छे से समझना और फिर मुझे बताना जो मेथड अच्छी लगेगी आगे हम उससे करेंगे, क्योंकि दोनों मेथड से हम हर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट मेथड में कहूं तो आपको 3 चीजें निकालनी है। आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, फिर टोटल वर्क में से कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ है और कितना रिमेनिंग है। ये 2 चीजें हमें हर प्रश्न में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे एक बात पता है कि ए के लिए टोटल वर्क है 20 और उसने 8 डेज तक काम किया, तो 8 डेज तक काम किया आउट ऑफ 20, इसका मतलब उसने 2/5 काम किया। ठीक है, 2/5 काम उसने किया। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, देखो 8 दिन तो ए ने काम किया और 4 दिन बी के साथ काम किया, मतलब ए ने टोटल 12 डेज काम किया ना, आउट ऑफ कितने डेज, आउट ऑफ 20 डेज। 8 डेज प्लस 4 डेज, टोटल उसने 12 डेज काम किया, टोटल 12 दिन काम किया,
है ना। भाई अकेले किया या बी के साथ मिलकर किया तो टोटल उसने 12 दिन काम किया आउट ऑफ 20 डेज। इसका मतलब यह हुआ कि उसने 3/5 वर्क किया। ठीक है, किसने किया? ए ने। इतना वर्क ए ने किया। 3/5 का मतलब पता है क्या है? कि अगर टोटल वर्क 5 है तो ए ने किया होगा 3, मतलब बी ने किया होगा 2। समझ में आ रही है बात? टोटल अगर 5 है तो ए ने किया होगा 3, बी ने किया होगा 2। इसी का मतलब हुआ। तो 5 में से अगर 3 काम ए ने करे, मतलब 2/5 वर्क किसने किया होगा? बी ने किया होगा। और बी ने भी अपने कितने दिन दिए? 4 दिन तो उसने भी दिए। तो अगर 2/5 वर्क की वैल्यू 4 है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, तो ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स 5 2 10। तो बी अगर अकेला पूरा काम करेगा तो उसके लिए वो काम 10 डेज का है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार और सुन लो, अच्छे से समझो। ए ने 8 दिन तो काम किया और बी के साथ मिलकर भी 4 दिन काम किया, तो मैं ये क्यों नहीं बोल सकता हूं कि ए ने 12 दिन काम किया? बिल्कुल बोल सकते हैं, ए ने 12 डेज काम किया। पर बात तो 20 डेज की हुई थी, तो 20 में से उसने 12 डेज ही दिए, मतलब 3/5 3/5 काम ए ने किया। तो 5 में से 3 काम अगर इसने किया तो 2 काम इसने किए होंगे। किसने? बी ने। और 2/5 वर्क इसने किया और इसने भी तो अपने 4 दिन दिए। तो 2/5 वर्क अगर 4 डेज में, तो टोटल वर्क कितने डेज में? 10 डेज में। बताइए, क्लियर? यस और नो? समझ में आया? हां या ना? ठीक है, एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, 2 मेथड में बताऊंगा, जो अच्छा लगेगा फिर आगे क्वेश्चंस हम उसी से करेंगे। और दोनों मेथड में दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो, दिमाग तो आपको हर जगह लगाना है। ठीक है, 3/5 ऐसे आया, 4 3 12, 4 5 20। दोनों को हमने 4 से डिवाइड करा, तो 3/5 वर्क कंप्लीटेड है। 5 में से 3 हो गया, 5 में से 2 बचा, ऐसे आया। ओके मुकेश, थैंक यू। तन्मय, इक्वल इसलिए किया क्योंकि 2/5 वर्क बी ने करा और बी ने इस प्रोजेक्ट में 4 दिन दिए हैं, तो 2/5 काम इसका। देखो नीचे हमेशा टोटल आता है। टोटल अगर 5 चीजें हैं तो 3 ए ने करी होगी, तो 2 बी ने करी। बी ने 4 दिन दिए ना, तो 2/5 वर्क करने में 4 दिन लगे, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? पूरा काम अगर इससे करवाते बी से तो 10 दिन लेता। ठीक है, सेकेंड मेथड और मैं आपको बता देता हूं, ये तो आप समझ गए। एक और मेथड देख लो, अगर इससे नहीं करना है तो एक और मेथड हमारे पास है। ठीक है, मेथड 2। सेकेंड इसी क्वेश्चन की और क्या मेथड हो सकती है वो भी सुन लो। सेकेंड मेथड ये है, आप ध्यान से सुनना है ना, एक चीज को ध्यान से समझना। ए ने 8 दिन दिए और फिर ए और बी ने मिलकर कितने दिन दिए? कितने दिन दिए हैं? 4 दिन। ओके, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर यहां पर बी नहीं आता, टोटल प्रोजेक्ट 20 दिन का था, ए ने 8 दिन दिए, मतलब अभी 12 दिन का काम शेष था, रिमेनिंग था। यह बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 12 दिन का काम बचा था, पर क्योंकि ए और बी दोनों लग गए, तो ए करता तो 12 दिन, पर बी साथ में आ गया तो 4 दिन में काम खत्म हो गया। मतलब जो काम ए के लिए 12 दिन का था, वो ए और बी ने मिलकर कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में। अगर ए करता तो 12 दिन और लगते, पर दोनों ने मिलकर 4 दिन में खत्म कर दिया। रेशो बनाओ, ए और किसी को भी कहीं भी रहने दो, ए को यहीं रहने दो, ए और बी को इसके नीचे ले आओ, 4 को वहीं रहने दो और 12 को नीचे ले जाओ, तो आपको पता चल गया इनकी एफिशिएंसी, है ना। मतलब आपको पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी 3 है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी, तभी तो ए प्लस बी 3 होगा। तो आपको उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी, अलग अलग एफिशिएंसी पता चल गई, है ना। और आपको पता है
कि ए को 20 दिन लगते हैं, तो जब इसकी एफिशिएंसी 1 है, ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा 2:1। अगर इसको 20 दिन लगते हैं तो इसको कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। आंसर आ गया आपका सी। भाई बी की एफिशिएंसी डबल है, इतना करने की भी जरूरत नहीं, खुद सोचो बी की एफिशिएंसी डबल है, तो अगर ए को 20 दिन लग रहे हैं तो ए को 20 दिन लग रहे हैं तो बी तो 10 दिन में कर देगा ना। बताओ दोनों में से क्या अच्छा है? दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी है? आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कम है ना। ए अगर करता तो उसके लिए 12 दिन का काम बचा था, पर बी आने के कारण 4 दिन में काम खत्म हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। बी की क्षमता दुगनी है, तो 20 दिन का काम 10 दिन में नहीं कर देगा। ओके, दोनों में से जो अच्छा लगे उससे करो, कोई समस्या नहीं है। ओके, ठीक है, चल। तो अगला क्वेश्चन आपको जिस मेथड से करना हो करो, सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप डिसाइड करो कौन सी मेथड अच्छी है, मुझे आंसर से मतलब है बस। ठीक है, करिए सब लोग, आंसर आना चाहिए, कुछ भी करो। अच्छा रुचि, अमित तुम क्या चाहते हो आज बाकी लोगों को? इजी आता है राजा, इजी आता है। शोभिक करेंगे, अभी देखो अभी नहीं कर सकते, बता दूंगा मैं बाद में। हो गया। ए करेगा तो 80 डेज का प्रोजेक्ट है, ए ने 20 डेज दिए, उसके बाद उसने बी को बुला लाया और उसने 40 डेज में काम खत्म कर दिया। अगर इसको मैं फर्स्ट वाली मेथड से करूं तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि ए के लिए काम 80 डेज का था, उसने दिए 20 डेज, मतलब उसने 1/4 काम किया, इतना उसने किया। तो बी ने कितना काम किया? बी ने 3/4, 4 में से एक ही काम ए ने करा है, तो 3/4 काम बी ने करा। अरे यार सॉरी, फिर मैं वही गलती कर रहा हूं, 60 लेंगे, सॉरी, 20 + 40 60, 3/4 वर्क किया, तो बी ने कितना काम किया? 1/4, और 1/4 काम करने में दिए तो इसने भी 40 डेज, तो 40 × 4, बी को वही काम करने में 160 डेज लग जाएंगे। ये अपनी फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? देखो 80 डेज में से 20 हो गए, अभी 60 बचे थे, तो ए को 60 डेज लग जाते, लेकिन ए और बी ने मिलकर उसी काम को 40 डेज में कर दिया। तो ए अपॉन में ए प्लस बी, 40/60, 20 से 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये इनका रेशो आ गया। तो आपको पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है। बी की क्षमता आधी है, तो अगर ए को 80 दिन लग रहे हैं तो बी को इससे डबल डेज लगेंगे, मतलब बी को यही काम करने में 160 दिन लग जाएंगे। कोई भी मेथड लगाओ, जल्दी आंसर आ जाएंगे दोनों से। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ए ने 80 डेज में से 60 डेज दिए, 3/4 वर्क करा, 1/4 काम बी ने 40 डेज में, 160। दोनों आसान है, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों बढ़िया मेथड है। ओके है, गुड। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये आपका होमवर्क है, सब लोग बढ़िया सा दिमाग लगाना,
थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज करा है, इस पे सब लोग दिमाग लगाएंगे और कल इसका आंसर सब लोग निकाल कर लाएंगे। और क्वेश्चन जरूर किया करो, ठीक है? ओके है सब कुछ? यस ओम प्रकाश। हाँ, आज के लिए काफी है, मुझे पता है अब। ठीक है ना, काफी है। सत्य रंजन, आप डाउट क्लियरिंग ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। अच्छा, मुकेश डल गए हैं आई थिंक, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। वैसे अपलोड हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो अभी मैं एक बार चेक करवा लूंगा। अभिषेक, कैसे पीडीएफ ओपन नहीं होती, बफरिंग होती है? आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए यार, पीडीएफ का अब तो कोई इशू नहीं है। चिंकी मिल जाएगी, सीआई की शीट आपको कल जहां तक है मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भोजन लो भाई, खाना खाओ। ओके, आज की क्लास मस्त थी। अच्छा है, चैप्टर बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट मंथ आएगा पंकज। ठीक है अमित, एक बार मैं अभी और देख लेता हूं साइंस में क्या दिक्कत आ रही है नोट्स में। अच्छा सुदीप, और कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है यूट्यूब पर जाओ, और कल एक वीडियो मैंने डाला है कोरोना काल में पढ़ाई कैसे करें, उस वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे, है ना। यूट्यूब पे वीडियो डाला है, सब लोग देखना उसको, और जिन्होंने देखा होगा उनको तो मजा आ गया होगा, ठीक है। नरेंद्र चेक करना पड़ेगा उसको, मुझे अभी याद नहीं है, सब बहुत सारी चीजें होती है तो याद नहीं रहती किस में क्या हाइट है। नोटिफिकेशन में देख लो, या मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है उसमें देख लो हाइट कितनी है। ठीक है। जिन्होंने ईमेल करा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, आप एक बार और कर दो, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा। टीम उस पर काम वैसे तो 100% कर रही होगी, एक बार और रिमाइंड कर दो। कुछ चीजें टाइम लेती है सुधरने में, एकदम से नहीं ठीक होती हैं। ओके, इस बार आप इस वीक में आपको मैक्सिमम जो वीडियो सॉल्यूशन है सब मिल जाएंगे ना। इस वीक का टारगेट है मेरा, आपको सारे वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा मैं। अच्छा, आज देखा था। ओके ओके ओके, ठीक है कन्हैया, एक बार और फिर से कर दो, रिमाइंडर डाल दो बस। आप बस इतना लिख दो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कृपया इसे देखें। कुछ भी एक रिमाइंडर डाल दो अपना मेल, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ओके, चलो अच्छी बात है भाई, मोटिवेशन मिला है आपको तो उससे। सोनाली 80% से अबव। ओके, ठीक है राहुल, मिल जाएगा। हाँ मोहित बोलो। ओके ओके ओके, चलिए भाई, ओके। सो काफी है, बाकी इसके आगे फिर अपनी मुलाकात कल होती है। कल आगे बढ़ेंगे, कल फिर नए टाइप्स देखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। और अब इस चैप्टर में एडवांस लेवल में हम एंट्री कर चुके हैं, मतलब मॉडरेट एडवांस, अब क्वेश्चंस इसी तरीके से आते जाएंगे। इजी क्वेश्चंस खत्म हो गए यहां पर, है ना। अब क्वेश्चंस करने में काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक यू सभी को, मिलते हैं अब हम कल अपने इसी टाइम पर। तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना। जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से आप मेल कर दो। ईमेल आईडी है support@winnersinstitute.in, support@winnersinstitute.in, winnersinstitute.in, इस पर आप मेल कर दो जिनको भी दिक्कत आ रही है ना। बाकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी टीम लगी हुई है।
कुछ प्रॉब्लम्स टाइम लेती है जैसा मैंने कहा, बाकी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखेंगे सब लोग अपना, बाय बाय।